कपड़े धोकर उंगलियां मजबूत बनाई, फिर विकेटों की झड़ी लगा दी। 2 दशक तक स्पिन चौकड़ी का हिस्सा बनकर विरोधियों की नाक में खूब दम किया। स्पिन गेंदबाजी से करिश्मा दिखाया। ये कहानी है बिशन सिंह बेदी की। इंडियन टीम का वो स्पिन गेंदबाज जो अपनी एक ही गेंदबाजी एक्शन से 4 तरह की गेंद फेंक लिया करता था। दुनिया के कुछ कहते हैं ना उच्चतम श्रेणी के स्पिनर या फिर ये कहें कि हाईएस्ट लेवल के स्पिनर कहे जाने वाले शेन वॉन भी उन्हें अपने आदर्श मानते थे। 1970 के दशक में टीम इंडिया के स्पिन की जान कहलाने वाले जादुई स्पिनर और एक्स इंडियन कैप्टन बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वो पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। बेदी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। वो करीब 12 साल तक इंडिया के लिए खेले। इस दौरान कई चीजें हुई और तमाम तरह के किस्से मैं आपको बताऊंगा। कैसे पाकिस्तान को जीत दे दी, कैसे वो स्पिन चौकड़ी का हिस्सा बने और तमाम तरह की चीजें। खैर, इस 12 साल के करियर में उन्होंने अपनी गेंदबाजी ही नहीं बतौर कप्तान भी खूब नाम कमाया। 67 टेस्ट मैचों में उनके नाम 266 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने 22 टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। बिशन सिंह बेदी ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर 1560 विकेटों के साथ खत्म किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। अगर बिशन सिंह बेदी की बात करें तो पहली बार टेस्ट मैच में तब देखा गया जब उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इससे पहले उन्होंने टेस्ट मैच कभी नहीं देखा था। बिशन सिंह बेदी के कई किस्से मशहूर हैं और उन्हीं किस्सों पर बात करेंगे। बात साल 1989 और 90 की है। उस वक्त बेदी न्यूजीलैंड के दौरे पर बतौर टीम इंडिया के मैनेजर बनकर गए थे, जहां रॉथमन्स कप में इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद बेदी टीम इंडिया पर बेहद गुस्सा थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पूरी टीम इंडिया को प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए। 1990 में भारतीय टीम वापस लौट कर आ रही थी और उन्होंने उस वक्त पूरी टीम इंडिया को समुद्र में फेंकने की धमकी दे दी थी। इसलिए तो कहते हैं कि आप फील्ड पर कैसे थे वो अलग बात है। बिशन सिंह बेदी फील्ड के बाहर भी बेबाक थे। बेदी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी गेंदबाजी की ताकत उनकी उंगलियां थी। यही वजह है कि वो अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए और कलाई को लचीला बनाने के लिए अपने कपड़े खुद धोया करते थे। इससे उनकी उंगलियों को ताकत मिलती और गेंद को उंगलियों में फंसाकर उनके लिए घुमाना आसान हो जाता था। साल 1978 की बात करता हूँ। पाकिस्तान के साहिवाल में बेदी के गुस्से की वजह से टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान का वो किस्सा है ये। दरअसल मैच में भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में 23 रन बनाने थे और उसके 8 विकेट बचे हुए थे। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने लगातार 4 बाउंसर फेंकी और किसी भी गेंद को अंपायर ने वाइड दिया ही नहीं। बेदी भड़क गए। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को मैदान से वापस बुला लिया। बेदी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इसे लेकर बेदी की काफी आलोचना तब हुई थी। दरअसल वो गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि आप या तो वाइड दीजिए, अगर आपको फेयर गेम नहीं खेलना तो फिर आ जाइए। बिशन सिंह बेदी जैसा खिलाड़ी मेहनत और पक्के इरादों से मिलकर बनता है। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो होटल या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वालों में से नहीं थे और ना ही ऐसे किसी इंसान के साथ रहते थे जो इस तरह से खाना खाता है। उन्हें घर का खाना बना ही रास आता था और वही ज्यादा पसंद करते थे। बेदी की अगर घरेलू क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने अपने खेल की शुरुआत की थी उत्तरी पंजाब से। पहली बार उन्होंने तब क्रिकेट खेला था जब वो महज 15 साल के थे। 1968-69 में वो दिल्ली की तरफ से खेलने लगे थे और 1974-75 सेशन में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड 64 विकेट लिए थे। 64 विकेट एक सेशन में। बेदी गेंद को फ्लाइट कराने के लिए लाजवाब थे। बेदी पूरे दिन लय और संतुलन के साथ गेंदबाजी कर सकते थे। वो बेजान पिचों पर भी गेंद को टर्न कराने में सक्षम थे। कप्तानी की बात करते हैं आप। बेदी की कप्तानी में दिल्ली 1977-76 में रणजी ट्रॉफी की उप विजेता और 78-79 में चैंपियन बनकर उभरी। टीम अगले सेशन में फिर चैंपियन बनी। दिल्ली की टीम मुंबई और कर्नाटक जैसी टीमों को हराने लगी। ऐसे में दिल्ली इंडियन क्रिकेट टीम में मुंबई और कर्नाटक के बाद एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। आज जब मैच चल रहा था तब गौतम गंभीर ने यह बात कही थी कि दिल्ली में कहीं भी मैच होगा तो बिशन सिंह बेदी का रोल हमेशा याद किया जाएगा। इंडिया के कैप्टन के रूप में बेदी ने कुछ बड़ी कामयाबी अपने खाते में रखी तो कुछ विवाद भी रहे। वो उस भारतीय टीम के कप्तान थे जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक टेस्ट जीता था। उस वक्त भारतीय बल्लेबाजों ने चौथी पारी में 400 से ज्यादा रनों के टारगेट का पीछा किया था।
बिशन सिंह बेदी की बात करूं तो 1976-77 में भारत आई इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जॉन लीवर पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था। उन पर अवैध तरीके से गेंद को वैसलीन से पॉलिश करने का दोषी बताया था। इस आरोप के बाद क्रिकेट में खूब बवाल हुआ। जॉन लीवर नए गेंदबाज थे और दिल्ली में टेस्ट डेब्यू किया था। उनकी तेज गेंदबाजी में गजब का स्विंग था और इंडियन बल्लेबाज हैरान थे। दिल्ली और कोलकाता में शुरुआती 2 टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट झटके। इसके बाद मद्रास में तीसरे टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट झटके। तीनों टेस्ट इंग्लैंड जीत गया। लीवर के विकेट लेने से हड़कंप मच गया। मद्रास टेस्ट के बाद बिशन सिंह बेदी ने लीवर और बॉब विलिस पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार इस तरह का आरोप लगा था और पूरी क्रिकेट की दुनिया में इस पर सनसनी फैल गई थी। इंग्लैंड ने आरोप को गलत बताया। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे रूबेन ने कहा था, मैंने गेंदबाजी रनअप पर एक पट्टी पड़ी देखी, उठाया तो देखा कि उस पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा था। जब इसके बारे में टॉनी ग्रेग को बताया तो वो बोले कि ये वैसलीन है। पट्टी अंपायर रूबेन ने उठाई थी, उसे जांच के लिए मद्रास के एक फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। लैब की रिपोर्ट आज तक किसी के सामने नहीं आई है। कई साल बाद अंपायर रूबेन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बिशन सिंह बेदी की मुखर आवाज ने दुनिया को यह भी बताया कि बॉल टेम्परिंग जैसी भी कोई चीज होती है। आप इस तरह से इस कप्तान को, इस खिलाड़ी को याद करते हैं। बेदी के आगे बात करता हूं। बेदी ने इंडिया के लिए 67 टेस्ट और 10 वनडे खेले। टेस्ट में उनके नाम 266 विकेट है। वनडे में 7 विकेट लिए हैं उन्होंने। टेस्ट में 98 रन देकर 7 विकेट और वनडे में 44 रन देकर 2 विकेट उनका सबसे शानदार गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। 370 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में उन्होंने 1560 विकेट और 72 लिस्ट मैचों में 71 विकेट लिए। टेस्ट में उन्होंने 656 रन बनाए और नाबाद 50 रन का हाईएस्ट रहा। इसके अलावा वो स्पिन चौकड़ी जिसने 2 दशक तक गेंदबाजों को परेशान किया, उसके हिस्सा थे ये। तो ऐसे में बिशन सिंह बेदी एक क्रिकेटर टीम इंडिया ने खोया। एक कहते हैं ना मुखर विरोधी, जो बेबाक अब अपनी बात रखता था। वो इंसान जो दिल्ली के टेस्ट क्रिकेट के लिए, दिल्ली के क्रिकेट के लिए, बल्कि टेस्ट नहीं, दिल्ली के घरेलू क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। इरफान पठान हो या फिर गौतम गंभीर, सब कहते हैं कि बिशन सिंह बेदी वो व्यक्ति था, वो इंसान थे जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते थे। आपको बिशन सिंह बेदी के किस्से कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।